नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग हुई है लखनऊ में 17 सितंबर 2021 को, और जो वहाँ पर डिसीजंस लिए गए हैं उनका ये एक प्रेस रिलीज़ निकल करके आया है। जो ओपनिंग रिकमेंडेशंस हैं, जो ओपनिंग डिसीजंस हैं, वो रेट के लिए हैं कि किस चीज़ के रेट्स हम रिवाइज़ कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है, तो वो चीज़ें मैं आपसे नहीं डिस्कस करूँगा कि गुड्स पर क्या आया है। लॉ बेस्ड डिस्कशन हम करेंगे, और लॉ बेस्ड डिस्कशन जो है वो आपका शुरू होगा यहाँ से। रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर, तो हम यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। तो आईटीसी 04 जो है वो एक मैन्युफैक्चरर को भरना होता है। ये किस चीज़ के लिए है? जॉब वर्क के लिए। तो अगर आप जॉब वर्क पे, आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप जॉब वर्क पर अपने गुड्स को बाहर भेजते हैं, इनपुट्स या कैपिटल गुड्स को बाहर भेजते हैं, तो उसकी आईटीसी के जो नियम हैं उसके अंदर आपको जीएसटी आईटीसी 04 फॉर्म भरना होता है। इसकी डेट अब कुछ चेंज करी गई है, इसकी पीरियोडिसिटी अब चेंज करी गई है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अब 5 करोड़ है, तो आपको 6 महीने में एक बार भरना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 1 बार भरना है, एनुअली भरना है। मतलब ये साल में आप 2 बार भरेंगे, ये साल में आप केवल एक ही बार भरेंगे। चलिए अगले पर आते हैं। सेक्शन 50 को भी अमेंड किया गया है। सेक्शन 50 जो था वो इंटरेस्ट के ऊपर था। देखिए सेक्शन 50 की बात है, इंटरेस्ट यहाँ पर था। नेट कैश लाइबिलिटी पर भी कहा गया था कि पहले आप इंटरेस्ट केवल नेट कैश लाइबिलिटी पर देंगे, ये अमेंडमेंट आ चुका था। अब ये कह रहे हैं कि आप जो है, और ये भी अमेंडमेंट जो आएगा रिट्रोस्पेक्टिवली आएगा। अब क्यों, किस बात पर अमेंडमेंट है कि इन एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। अगर आपने कोई आईटीसी आपकी इनएलिजिबल थी, आपने अवेल कर ली, का मतलब अवेल करने का मतलब आपने 3B में क्लेम कर लिया, और यूटिलाइज का मतलब कि आपने 3B में उसको सट ऑफ भी करा दिया, तब आपसे क्या कहते हैं, ऐसी आईटीसी जो कि आपने अवेल कर ली और यूटिलाइज भी कर ली, ऐसी अनएलिजिबल आईटीसी के ऊपर आप पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा 18% के हिसाब से। ये देखिए 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, वो भी 1/7/2017 जीएसटी की पहली डेट से, एप्लीकेबल की पहली डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली आपसे लिया जाएगा। अब तो इसका मतलब कि इसके भी अब नोटिसेस आपको आ सकते हैं। अगर आपने कोई इनएलिजिबल आईटीसी यूज़ कर रखी है तो आपको उस पर नोटिस आ सकते हैं। रिवर्स कर लीजिए आप, अगर आप ऐसी कोई आईटीसी आपने क्लेम करी हुई है। बड़ी अच्छी बात एक और निकल करके आई है कि अगर आपका कोई अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है सीजीएसटी या आईजीएसटी के कैश लेजर के अंदर, कहने का मतलब कि आपका सिंगल पैन है मगर आप किसी 2 स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पर आपका वो अनयूटिलाइज रह जाता है, तो उसको आप यहाँ से निकाल के यहाँ ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये बात कही गई है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। अपना आप जो भी अनयूटिलाइज बैलेंस है कैश लेजर के अंदर, उसको अब आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 के अंदर बात आपकी आती है कुछ चीज़ों के लिए। कुछ सर्कुलर ये रिलीज़ करेंगे क्योंकि एक्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, लीगल डिस्प्यूट आ रहे थे, तो वो ये सर्कुलर्स आएंगे। थोड़ी सी और इन्होंने जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात कही हुई है। इन सर्कुलर किस चीज़ के ऊपर है मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, आएंगे तब हम लोग बात कर लेंगे। डेबिट नोट की बात कर रहा है यहाँ पर कि 1 जनवरी 2021 से द डेट ऑफ इशूएंस ऑफ डेबिट नोट शैल डिटरमिन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 16(4)। तो यहाँ पर बात कही गई है इशुएंस ऑफ डेबिट नोट के लिए। तो अब ये बात निकल करके आ रही है कि जब आप डेबिट नोट इशू करेंगे तो जो डेबिट नोट की डेट है उससे आप रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर डिटरमिन करेंगे सेक्शन 16(4) के लिए। 16(4) आपका वो सेक्शन है जो कि कहता है कि आप 31 मार्च के बाद भी आईटीसी जो छूटी हुई है उसको आप 30 सितंबर तक ले सकते हैं। तो इनवॉइस की डेट अब आपको नहीं लेनी है, अब आपको लेनी है डेबिट नोट वाली डेट अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए। अगला पॉइंट है आपकी ई इनवॉइसेस को लेकर के। यहाँ पर ये कहा गया कि आपको इनवॉइस की कोई फिजिकल कॉपी अब कैरी नहीं करनी है। अगर वो इनवॉइस
आपकी ई इनवॉइस है। सेक्शन रूल 48(4) के अंदर ये बात कही गई है ई इनवॉइस के लिए। तो आपको ऐसी कोई भी इनवॉइस जो कि ई इनवॉइस है उसका फिजिकल कॉपी आपको कैरी नहीं करना है। कुछ और प्रोविजंस आएंगे CGST रूल्स के अंदर जो कि कहीं जो क्लैरिफिकेशन है उसको देंगे ये। अगली बात आती है मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन GST। सबसे पहली है कि आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कंपलसरी हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? रिफंड आप जब आप क्लेम करेंगे या फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे तभी आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कंपलसरी रहेगा आपका। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है तो ही आप रिफंड क्लेम कर सकेंगे या फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल पाएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला वाला निकल करके आ रहा है, शायद जिसके लिए ये वीडियो बनाना बहुत रेलेवेंट है, वो है ये वाला पॉइंट नंबर 2। ये किस लिए है? लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 टू बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड कलेक्टेड इन नेक्स्ट ओपन रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B। GSTR1 पर अब पेनल्टी लगने वाली है। GSTR1 पर पेनल्टी लगने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अगली रिटर्न में दिख भी सकती है, अगली 3B में आपको दिख भी सकती है इन नेक्स्ट ओपन रिटर्न। इसका मतलब कि अब ये तो अगली बार आ भी सकती है। तो GSTR1 अगर आप अब तक समय से फाइल नहीं करते हैं तो अब आप ज़रूर से टाइम से फाइल करिए, अदरवाइज अब पेनल्टी लगने वाली है। रिफंड उसी खाते में आएगा जिसको आपने रजिस्ट्रेशन लेने के समय GST पोर्टल पर डाला था और जो कि देखिए पैन से लिंक है, ये उसकी बात कर रहा है। अगली बात भी GSTR1 के लिए है और ये बात कह रहे हैं 1 जनवरी 2022 से कि अगर आप GSTR3B आपने पिछले महीने की नहीं भरी है तो आप अगले महीने की GSTR1 नहीं भर पाएंगे। तो ये बात भी आ गई है। एक बात और जो चौंकाने वाली आ रही है वो ये बात है कि ITC का जो अवेलमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात कही जा रही है। कैसे? जो कि GSTR1 में अगला बंदा फाइल करता है और आपको 2B में दिखाई जाती है। इसका मतलब कि आगे चल कर के ऐसे भी प्रोविजंस आ सकते हैं कि आपको जो 2B में ITC दिखे आप क्लेम वही कर पाएंगे, आप एक्स्ट्रा ITC नहीं क्लेम कर पाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आपकी 2B में अगर आपकी ITC दिखती है मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ और आपकी बुक्स में ITC आ रही है 1,20,000 रुपये, तो अब आपको ये वाली ITC अलाउ नहीं करेंगे। ITC जो अलाउ होगी वो यही वाली अलाउ होगी चाहे 1,20,000 हो। इसका मतलब कि कम्प्लीटली 2B के ऊपर अब वो रिलाई करेंगे। GSTR1 में अगले बंदे ने फाइल कर रखा होगा, आपको 2B में दिखेगा, तो कम्प्लीटली अब 2B वाली ITC को ही वो रिलाई करते हैं कि हम इसी पर आपको ITC देंगे। ऐसे प्रोविजंस अब आ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा एक डिस्कशन था जो GST काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजंस आए हैं, जो प्रेस रिलीज अभी आई है उसके ऊपर। अपने सवाल ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।